हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है नीली एकेडमी में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है साइकोलॉजी। बाल विकास पढ़ेंगे जो सभी पेपर के उपयोगी है। यूपी टेट, सी टेट, एच टेट, बीपीएससी, एस टेट और रीट सभी के लिए उपयोगी है बाल विकास। और ये सारे क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन है। पहला क्वेश्चन है, बाल विकास का कौन सा चरण जन्म के तुरंत बाद शुरू हो जाता है। क्या पूछ रहा है, बाल विकास में कौन सा चरण जन्म के तुरंत बाद शुरू हो जाता है। शिशुअवस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था। आपको पता है कौन सा सही हो जाएगा, सी शैशवावस्था। पहले शैशवावस्था आता है, फिर इसके बाद बाल्यावस्था, फिर इसके बाद किशोरावस्था आता है। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा, शैशवावस्था हो जाएगा। कौन सा, शैशव। शिशुअवस्था कोई नहीं होता है, शैशवावस्था होता है। कौन सा, शैशवावस्था सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, बाल विकास में शैशवावस्था का समयकाल कितना होता है। बाल विकास में शैशवावस्था का कितना समय होता है। 0 से 1 वर्ष, 0 से 1 से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष। इसमें से कौन सही हो जाएगा। बाल विकास में शैशवावस्था का समयकाल कितना होता है। बाल विकास में शैशवावस्था का समयकाल होता है 1 से 3 वर्ष। कितना होता है, 1 से 3 वर्ष होता है शैशव काल में। और 3 से 6 वर्ष तक बाल्यावस्था हो जाता है। कितने, 3 से 6 वर्ष बाल्यावस्था हो जाता है। और अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था का प्रमुख विकास क्या है। बाल्यावस्था का प्रमुख विकास क्या है। प्रमुख विकास पूछ रहा है, भाषा और सामाजिक विज्ञान कौशल और प्रजनन क्षमता, तार्किक शक्ति, व्यावसायिक कौशल। बाल्यावस्था में ना तो तार्किक शक्ति आई रहती है, ना व्यावसायिक कौशल आया रहता है, ना प्रजनन क्षमता होती है। सबसे आसान भाषा क्या हो जाएगी, भाषा और सामाजिक कौशल आता है। क्या होता है, भाषा और सामाजिक कौशल आता है। कौन से, बाल्यावस्था में। कौन से, बाल्यावस्था। कौन से हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, शिशु अवस्था में कौन सा विकास सबसे पहले होता है। शिशु अवस्था में कौन सा विकास सबसे पहले होता है। मोटर कौशल, सामाजिक कौशल, तर्क कौशल, नैतिक कौशल। शिशु अवस्था में ना तो सामाजिकता आ जाती है, ना तर्क करने की शक्ति आती है, ना नैतिकता आती है। शिशु अवस्था में तीनों नहीं आती है। शिशु छोटा बच्चा है, वो 0 से 2 वर्ष का है, ना तो उसमें सामाजिक कौशल है, ना तो तर्क कौशल है, ना ही नैतिक कौशल है, ना तो उसको नैतिक आचरण है। कौन सा हो जाएगा, मोटर कौशल आ जाएगा। कौन सा, मोटर कौशल। कौन सा हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में कौन सी विशेषताएं, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं, भाषा विकास, यौन विकास और पहचान निर्माण, मोटर कौशल और स्मृति क्षमता। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या हो जाती है, भाषा विकास तो चाइल्ड डेवलपमेंट हो जाती है, बाल्यावस्था में ही हो जाती है। मोटरसाइकिल शिशु अवस्था में ही हो जाती है। और स्मृति क्षमता भी बाल्यावस्था में हो जाती है। और यौन विकास और पहचान का निर्माण करना क्या है, यौन विकास और पहचान का निर्माण करना। पांचवा में कौन सा जगह, बी सही है। ये सटीक आंसर बैठ रहा है। यौनिक विकास और पहचान के निर्माण करना किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं हो जाएगी। और अगला क्वेश्चन है, बाल विकास में सबसे तेज मस्तिष्क विकास कब होता है। बाल विकास में सबसे तेज मस्तिष्क कब होता है। पहला है शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवा अवस्था। इसमें से कौन सी हो जाएगा, इसमें कौन सा सही है, बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में सबसे तेज मस्तिष्क विकास कब होता है, बाल्यावस्था में। बाल विकास में सबसे तेज मस्तिष्क विकास कब होता है, बाल्यावस्था में हो जाता है। कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, बालक का पहला सामाजिक संबंध किसके साथ बनता है। बालक का पहला सामाजिक संबंध किसके साथ बनता है, शिक्षक के साथ, माता पिता के साथ, मित्र के साथ, पड़ोसी के साथ। बालक पहले अपने परिवार में रहता है, माता पिता के पास रहता है। सबसे पहला उसका समाज कौन हो जाएगा, माता पिता हो जाते हैं पहले। ना तो जब बच्चा रहता है छोटा, ना तो शिक्षक के पास पहुंच जाएगा, ना मित्र के पास पहुंच जाएगा, ना पड़ोसी के पास। वो अपने परिवार में रहेगा, अपने माता पिता के पास रहेगा। कहाँ रहेगा, परिवार में रहेगा और अपने माता पिता के पास रहेगा। वही सामाजिक संबंध हो जाता है। बालक का पहला सामाजिक संबंध किससे होता है, माता पिता से होता है। किससे होता है, माता पिता से होता है। और अगला क्वेश्चन है,
भाषा विकास का सबसे तेज चरण कौन होता है? भाषा विकास का सबसे तेज चरण कौन सा होता है? शिशुअवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। भाषा विकास का सबसे तेज चरण कौन सा है? सबसे तेज चरण होता है भाषा विकास का सबसे तेज चरण कौन सा हो जाएगा? शैशवावस्था हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? शैशवावस्था में भाषा विकास का सबसे तेज चरण होता है, क्योंकि बाल्यावस्था में भाषा का विकास हो चुका होता है और किशोरावस्था में भी भाषा का विकास हो चुका होता है। इसमें कौन सा हो जाएगा? शैशवावस्था में भाषा विकास करने का सबसे तेज चरण होता है। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैंने सभी सब्जेक्ट के PYQ करवाए हैं, आप अगर चैनल पर नए हैं तो जाकर देख सकते हैं। मैंने सभी टॉपिक वाइज करवाए हैं, डिटेल में भी टॉपिक करवाया है और क्वेश्चन आंसर भी करवाया है। चाहे हिंदी हो, चाहे साइंस हो, चाहे GK GS हो, चाहे संस्कृत, इंग्लिश, कुछ भी हो, आप जाके देख सकते हैं चैनल पे। और शॉर्ट में भी करवाया है मैंने एकदम। बालक का प्रथम तर्क कौशल किस अवस्था में विकसित होता है? बालक का प्रथम तर्क कौशल किस अवस्था में विकसित होता है? शिशुअवस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, युवावस्था में। बालक का पहला तर्क कौशल किस अवस्था में विकसित होता है? पहला तर्क कौशल किस अवस्था में विकसित होता है? बाल्यावस्था में। किस में होता है? बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में प्रथम तर्क कौशल विकसित होता है बालक का। और अगला है बालक का नैतिक विकास। बालक का नैतिक विकास मुख्यतः किस सिद्धांत से समझा जाता है? बालक का नैतिक विकास मुख्यतः किस सिद्धांत से समझा जाता है? पियाजे से, कोहलबर्ग से, फ्रायड से, एरिक्सन से। बालक का नैतिक विकास मुख्यतः किस सिद्धांत से समझा जाता है? बालक का नैतिक विकास मुख्यतः बी सही हो जाएगा, कोहलर से समझा जाता है। कोहलर ने 3 चरण में नैतिक विकास को समझाया है। किसी दिन डिटेल में बताऊंगी कितने चरण में। 3 चरण में समझाया और तीनों चरण के 6 चरण है, 2-2 चरण सब में है नैतिक विकास में। और अगला क्वेश्चन है बालक का संज्ञानात्मक विकास। बालक का संज्ञानात्मक विकास किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? बालक का संज्ञानात्मक विकास किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? फ्रायड के, पियाजे के, वाइगोत्स्की के और कोहलरबर्ग के। कोहलरबर्ग ने नैतिक सिद्धांत दिया है। कोहलरबर्ग ने क्या दिया? नैतिक सिद्धांत दिया है। और वाइगोत्स्की ने सामाजिक दिया है। और पियाजे ने संज्ञानात्मक दिया। और फ्रायड ने कौन सा दिया है? मनोविश्लेषण। फ्रायड ने किसने दिया है? मनोविश्लेषणात्मक दिया है। इसमें से कौन से योजक? पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बताया है। पियाजे ने क्या है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बताया है। कोहलर ने नैतिक, वाइगोत्स्की ने सामाजिक और फ्रायड ने मनोविश्लेषण। और कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बताया है। और अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया है। बालक का सामाजिक और भावनात्मक विकास किस सिद्धांत से समझा जा सकता है? बालक का सामाजिक और भावनात्मक विकास किस सिद्धांत से समझा जाता है? फ्रायड ने समझाया है, एरिक्सन ने, पियाजे ने, कोहलबर्ग ने। कोहलबर्ग ने क्या किया है? नैतिक सिद्धांत दिया है। कोहलबर्ग नैतिक सिद्धांत, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास और एरिक्सन ने सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास समझाया। और फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिए। क्या उनसे दिए? मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया है। बालक का सामाजिक और भावनात्मक विकास किसने दिया है? एरिक्सन ने दिया है। एरिक एरिक्सन ने। किसने? एरिक एरिक्सन ने। कौन से हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है शिशु में सुरक्षा और प्रेम की भावना। शिशु में प्रेम और सुरक्षा। शिशु में सुरक्षा प्रेम की आवश्यकता किस सिद्धांत से जुड़ी है? फ्रायड से, एरिक्सन से, पियाजे से, स्किनर से। इसमें से कौन से हो जाएगा? शिशु में सुरक्षा और प्रेम की आवश्यकता किस सिद्धांत से जुड़ी है? शिशु में प्रेम और आवश्यकता किस सिद्धांत से जुड़ी है? फ्रायड से, कि एरिक्सन से, कि पियाजे से, कि स्किनर से। इसमें कौन सा हो जाएगा? बी, एरिक एरिक्सन से। किसने? एरिक एरिक्सन से शिशु में सुरक्षा और प्रेम की आवश्यकता एरिक एरिक्सन से जुड़ा है। और ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं, वहीं से मैंने लिया है। मैंने अलग खुद से पेपर नहीं बनाया है। ये पेपर में पूछे गए प्रश्न सारे हैं। यूपी टेट और सी टेट में दोनों मिक्स क्वेश्चन मिलकर पूछे गए हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखते चलिएगा टॉपिक को। बालक का पहला मुंह खाने के लिए किस क्रिया के विकास से संबंधित है? बालक पहली बार मुंह खोल के खाना खाता है, यह क्रिया किस सिद्धांत से संबंधित है? यही पूछ रहा है, मतलब किस विकास से संबंधित है वह एक्टिविटी, जो उसकी प्रक्रिया होती है किससे संबंधित है? मोटर कौशल से, संज्ञानात्मक, सामाजिक, नैतिक। बालक का पहला मुंह से खाने की प्रक्रिया विकास किससे संबंधित है? मोटर कौशल से। किससे संबंधित है? मोटर कौशल से। पहला से हो जाए, किससे संबंधित है? मोटर कौशल से संबंधित है।
और अगला क्वेश्चन है, प्रथम संवेदनशीलता और अनुकूलन प्राथमिक संवेदनशीलता और अनुकूलन की अवधारणा किसने संबंधित है? क्या पूछ रहा है? प्राथमिक संवेदनशीलता और अनुकूलन की अवधारणा किससे संबंधित है? बालक की प्राथमिक संवेदनशीलता और अनुकूलन की अवधारणा किससे संबंधित है? बालक की भाषा विकास से, कि तर्क कौशल से, मोटर विकास से, सामाजिक विकास से। प्राथमिक संवेदनशीलता और अनुकूलन की अवधारणा किससे संबंधित है? इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें कौन सा हो जाएगा? बालक का भाषा विकास से। प्राथमिक संवेदनशीलता और अनुकूलन की अवधारणा किससे संबंधित है? बालक का भाषा विकास से। और अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था में खेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? शैशवावस्था में खेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनोरंजन है, संज्ञानात्मक और सामाजिक कौशल विकास है, भाषाई कौशल है, कि नैतिक विकास है? शैशवावस्था में खेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? शैशवावस्था में खेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? संज्ञानात्मक और सामाजिक कौशल विकास। क्या है? संज्ञानात्मक और सामाजिक कौशल विकास। शैशवावस्था में खेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? संज्ञानात्मक और सामाजिक कौशल का विकास। कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, बालक का परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी सबसे पहले किस क्षेत्र में आता है? मोटर कौशल में, संज्ञानात्मक कौशल में, सामाजिक कौशल में, नैतिक कौशल में। बालक का परिपक्वता मैच्योरिटी सबसे पहले किस क्षेत्र में आता है? इसमें से कौन से हो जाएगा? बालक का परिपक्वता सबसे पहले किस क्षेत्र में आता है? मोटर कौशल में आता है। किस में आता है? मोटर कौशल में आता है। पहला सही हो जाएगा। बालक का परिपक्वता सबसे पहले किस क्षेत्र में आता है? मोटर कौशल में आता है। पहला सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में आत्म पहचान की समस्या किस सिद्धांत से संबंधित है? किशोरावस्था में आत्म पहचान की समस्या किस सिद्धांत से संबंधित है? पियाजे से, एरिक्सन से, फ्रायड से, स्किनर से। इसमें कौन सा हो जाएगा? एरिक्सन से। किशोरावस्था में आत्म पहचान की समस्या किस सिद्धांत से संबंधित है? एरिक एरिक्सन से। किससे? एरिक एरिक्सन ने। आत्म पहचान की सिद्धांत किसने दिए थे? एरिक एरिक्सन ने। और अगला क्वेश्चन है, बाल विकास में मोटर कौशल का प्रारंभिक विकास किस अवस्था में होता है? बाल विकास में मोटर कौशल का प्रारंभिक विकास किस अवस्था में होता है? शिशु अवस्था में होता है, किशोरावस्था में होता है, बाल्यावस्था में होता है, युवावस्था में? बाल विकास में मोटर कौशल का प्रारंभिक विकास किस अवस्था में होता है? शिशु अवस्था में होता है। किस में होता है? शिशु अवस्था में होता है। कौन सा हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। कौन सा? पहला सही हो जाएगा। शिशु अवस्था में मोटर कौशल का विकास होता है। पहला सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, बालक में मानसिकता में संज्ञानात्मक विकास किस सिद्धांत से संबंधित है? बालक के मानसिकता में संज्ञानात्मक विकास किस सिद्धांत से संबंधित है? पियाजे से, फ्रायड से, कोहलबर्ग से, वाइगोत्स्की से। बालक की मानसिकता में संज्ञानात्मक विकास किस सिद्धांत से संबंधित है? संज्ञानात्मक किससे संबंधित है? पियाजे से संबंधित है। मैंने आपको पहले भी प्रश्न में पूछा था कि संज्ञानात्मक विकास किसने दिया है? पियाजे ने दिया था। और फ्रायड ने क्या दिया? मनोविश्लेषणात्मक है। कोहलबर्ग नैतिक सिद्धांत दिए। और वाइगोत्स्की कौन है? और वाइगोत्स्की सामाजिक सिद्धांत दिए हैं। किसी दिन पूरा डिटेल टॉपिक लेके आऊँगी। अभी सिर्फ PYQ करवा रही हूँ, शॉर्ट में सिर्फ आंसर बताते चल रही हूँ। और अगला क्वेश्चन है, बालक का भाषा विकास प्रारंभिक चरण कौन होता है? बालक के भाषा विकास का प्रारंभिक चरण कौन सा होता है? क्राइंग या रोना, बोलना, वाक्य निर्माण, संवाद। बालक के भाषा विकास का प्रारंभिक चरण कौन सा होता है? पहला सही हो जाएगा। कौन सा? पहला। क्राइंग या रोना। क्या है? क्राइंग या रोना हो जाएगा। जब बालक पहले बोलने की कोशिश नहीं करता, पहले वो रोता है, चिल्लाता है, तब उसके गले के वात तंत्र का विकास होता है, इसलिए उसके भाषा का विकास होता है। कौन से हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास में बालक किसे प्राथमिक रूप से मॉडल मानता है? सामाजिक संज्ञानात्मक विकास में बालक किससे प्राथमिक रूप से मॉडल मानता है? माता पिता को, शिक्षक को, मित्र को, पड़ोसी को। सामाजिक संज्ञानात्मक विकास में बालक किसे प्राथमिक रूप से मॉडल मानता है? माता पिता को। किसको मानता है? माता पिता को मानता है। कौन सा हो जाएगा? पहला है। और अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में भावनात्मक अस्थिरता का कारण क्या है?
किशोरावस्था में भावनात्मक अस्थिरता का कारण क्या है? हार्मोनल परिवर्तन, मोटर कौशल, भाषाई विकास, नैतिक परिवर्तन। नैतिक विकास में कौन से हो जाए? किशोरावस्था में भावनात्मक अस्थिरता का कारण क्या है? हार्मोनल परिवर्तन। क्या है? हार्मोनल परिवर्तन। हार्मोनल परिवर्तन के कारण किशोरावस्था में भावनात्मक अस्थिरता आ जाती है, मन चंचलता और मन में वीर भाव की पूजा, बहुत सारे चंचलता आ जाती है किशोरावस्था में हार्मोन डिसबैलेंस के कारण। और अगला क्वेश्चन है, बालक का खेल और क्रियाशील गतिविधि किस विकास को बढ़ावा देती है? बालक का खेल और क्रियाशील गतिविधि किस विकास को बढ़ावा देती है? संज्ञानात्मक और सामाजिक, यौनिक, नैतिक, आर्थिक। ये तीनों नेगेटिव हैं, तीनों नेगेटिव आंसर हैं। इसमें से कौन सही हो जाएगा? संज्ञानात्मक और सामाजिक। क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक और सामाजिक। बालक का खेल में क्रियाशील गतिविधि, जो क्रियाशील गतिविधि को बढ़ावा देता है, संज्ञानात्मक और सामाजिक को बढ़ावा देता है। ये बहुत लंबा क्वेश्चन है। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? सॉरी, पहले मैंने पढ़ाया नहीं, पहले आपको आंसर ही पूछ लिए। बाल विकास में पालन पोषण का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव किस पर पड़ता है? बाल विकास में पालन पोषण का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव किस पर पड़ता है? संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक विकास पर, आर्थिक विकास पर, व्यापारिक कौशल पर, खेद कुल क्षमता पर। बाल विकास में पालन पोषण की सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव किस पर पड़ता है? पहला सही हो जाएगा, ये सटीक आंसर बैठ रहा है और पॉजिटिव वर्ड सारे हैं। संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास। क्या है? संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास। और अगला क्वेश्चन है, बालक का नैतिक विकास किस उम्र में तेज होती है? बालक का नैतिक विकास किस उम्र में तेज होती है? शिशुअवस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, युवावस्था में। बालक का नैतिक विकास किस उम्र में तेज होती है? बाल्यावस्था में। किस में होती है? बाल्यावस्था में होती है। बाल्यावस्था में नैतिकता ज़्यादा आती है। और अगला क्वेश्चन है, फ्रायड के अनुसार बालक का मौखिक चरण ओरल स्टेज कब होता है? फ्रायड के अनुसार बालक का मौखिक चरण कब होता है? जन्म से 1 वर्ष, 1 से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष। इसमें कौन से हो जाएगा मौखिक चरण? इसमें कौन सा हो जाएगा? फ्रायड के अनुसार बालक का मौखिक चरण कौन सा कब होता है? जन्म से 1 वर्ष तक। कब होता है? जन्म से 1 वर्ष तक मौखिक चरण ओरल स्टेज का विकास होता है। मौखिक चरण का विकास कब से होता है? जन्म से 1 वर्ष तक। और अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बालक का तर्क कौशल कब तक होता है? 0 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष, 15 वर्ष के बाद। पियाजे के अनुसार बालक का तर्क कौशल कौन से स्टेज में होता है? बी में, 7 से 11 वर्ष में। 7 से 11 वर्ष में तर्क कौशल का विकास होता है। 7 से 11 वर्ष में। कितने? 7 से 11 वर्ष में। और अगला क्वेश्चन है, बालक का सामाजिक व्यवहार मुख्यतः किसके माध्यम से विकसित होता है? बालक का सामाजिक व्यवहार मुख्यतः किसके माध्यम से विकसित होता है? खेल और सहभागिता, शिक्षा, भोजन, नींद। बालक का सामाजिक व्यवहार मुख्यतः किसके माध्यम से विकसित होता है? खेल और सहभागिता से। किससे? खेल और सहभागिता से बालक का सामाजिक व्यवहार मुख्यतः प्रभावित होता है। सामाजिक व्यवहार से, खेल और सहभागिता से प्रभावित होता है और विकसित भी होता है। और कौन सा हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, बालक के सीखने की क्षमता पर अधिक प्रभाव किसका होता है? बालक के सीखने की क्षमता पर सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? आनुवांशिक और वातावरणीय कारण, केवल आनुवांशिक, केवल वातावरणीय, केवल स्कूल। ये तीनों निगेटिव वर्ड हैं। सीटेट में नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड जरूर पूछे जाते हैं। इसके लिए एक अलग से टॉपिक कराऊंगे जब सीटेट का आएगी वैकेंसी पेपर होगा, उसमें ये नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड जरूर पूछा जाता है। उसमें से कौन सी हो जाएगा?
इसमें से पहला सही हो जाएगा, आनुवंशिक और वातावरणीय कारण। अब इसी के साथ वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है।